ठीक है। आज हमारी क्लास नंबर रहेगी 7। ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल एस्टेट पावर हाउस को आप लाइक भी कीजिए, है ना, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कर लिया तो औरों को भी कहिए कि वो भी इसको शेयर करें और लाइक भी करवाइए। ठीक है। अच्छी वीडियोस बन रही है तो लाइक करना तो बनता है ना। अब पाइथन के ऊपर ही हम कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास को। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाटा टाइप। ठीक है। डाटा टाइप का मीनिंग क्या होता है, आई थिंक नाम से ही पता लग रहा है। वैसे तो टॉपिक है डाटा की टाइप। ठीक है। भाई किस टाइप का डाटा हम ले रहे हैं। ठीक है। डाटा डिफरेंट टाइप्स का होता है। जब भी हम कोई सिंपल सा भी कोड लिखते हैं ना, उसके अंदर कुछ डाटा हमारा न्यूमेरिकल टाइप का देखा होगा अपने नंबर्स, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, है ना। कुछ हमारा डाटा जो है स्ट्रिंग टाइप का होता है, जिसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करवाते हैं। ठीक है। कुछ फ्लोटिंग टाइप का होता है, डेसिमल्स। तो उसी रिलेटेड हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना डाटा टाइप नंबर। ठीक है। अब नंबर के अंदर क्या होता है, इसको फर्दर सब कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। इसकी फर्दर 3 हमारी सब कैटेगरी रहती है। फर्स्ट लिख लीजिए इंटीजर। ठीक है। नेक्स्ट हमारी रहेगी इसमें फ्लोटिंग। ठीक है। थर्ड आप लिखिए इसमें इंटीजर के अंदर, एक में सबसे पहले फर्स्ट टाइप लिख लिया। इंटीजर के अंदर आता है हमारा बूलियन टाइप। ठीक है। ठीक है। बूलियन शब्द से आप क्या समझते हैं कि जो केवल 2 ही वैल्यू कंटेन करेगा, या तो ट्रू या फॉल्स। ये सब टाइप होता है। देखो मैं लेफ्ट टू राइट मूव करवाता हूँ। ये हमारा मेन डाटा टाइप था। ठीक है। नंबर के आगे आगे मैंने बताए थे 3 पार्ट्स होते हैं हमारे। सबसे पहला इंटीजर। इंटीजर के आगे हमने क्या लिया, बूलियन। ठीक है। अब बूलियन के अंदर क्या होता है, केवल 2 ही वैल्यूज होते हैं हमारी, ट्रू या फॉल्स वैल्यू। ठीक है। अब इंटीजर के अंदर क्या होता है, इंटीजर के अंदर कोई भी हम नंबर लेते हैं, सपोज करो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है। थर्ड हमारा होता है सी से याद रखो कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सी पे ही है ना, ABC लिखा मैंने। फर्स्ट पे हमारा इंटीजर है, सेकंड पे हमारा फ्लोटिंग है, थर्ड पे हमारा कॉम्प्लेक्स है। इंटीजर के अंदर फर्दर सब टाइप मैंने क्या लिख दी, बूलियन, है ना। अब एक चीज देखो इसके अंदर कि जो सब टाइप ली है हमने, उसके अंदर केवल इंटीजर ही ऐसा डाटा टाइप है जिसकी सब टाइप है। ठीक है। पाइथन के केस में अब देखो इंटीजर वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है जी। मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो नंबर्स की वैल्यू जहां तक है, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नंबर लाइन आपको पता ही होगा। ठीक है। अगर मैं लिखूं माइनस इंफिनिटी, ठीक है, से लेकर प्लस इंफिनिटी, और यहाँ पे मैं 0 प्लेस कर देता हूँ, जितने भी हमारे नंबर्स माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में आते हैं, -1 आ गया, -44 आ गया, ठीक है, -77, कुछ भी आप कह सकते हो, वो सारे के सारे, ठीक है, बी वैलिड है, 0 भी वैलिड है। इवन जो पॉजिटिव नंबर्स हैं 2, 3 अप टू जो भी आप लेना चाहो, ये सारे के सारे के हमारे वैलिड है। ये इन बिटवीन मैंने लिख दिया है। ठीक है। 44 को जी -1 के बाद कैसे लिख दिया, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारा नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर का पार्ट होते हैं, राइट। फ्लोटिंग के अंदर क्या होता है, देखिए फ्लोटिंग के अंदर क्या होता है, जो डेसिमल वैल्यूज होती है। रीजन क्या होता है फ्लोटिंग को लेने का, कई बार हमारा कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एग्जांपल लेते हैं जो हमारा गूगल मैप बना हुआ है ना, एक रियल लाइफ एप्लीकेशन एग्जांपल भी लेना जरूरी है ताकि क्लियर हो जाए बच्चों को कि रीजन क्या है फ्लोटिंग नंबर जो हम लेते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है, कभी भी जो टेम्परेचर आता है हमारा एग्जैक्ट नहीं होता। अगर आपने देखा हो, है ना, हम कहते हैं ना 37 डिग्री सेल्सियस कह देते हैं, बट क्या एग्जैक्ट होता है, नहीं, 37.1 डिग्री सेल्सियस, 37.2 डिग्री सेल्सियस। जो डेसिमल वैल्यू आ रही है ना, उसके लिए हम कौन सी डाटा टाइप यूज करते हैं, फ्लोट वैल्यू लेते हैं। ठीक है। इवन कहीं बार आप प्राइस परचेज, सपोज कोई आइटम परचेज करने गए, तो उसके अंदर जो प्राइस वगैरह होते हैं लिस्ट के अंदर, जो भी आइटम्स आप लेने जा रहे हैं, वो भी डेसिमल्स में हो सकते हैं, राउंड फिगर ना हो के। ठीक है। कई बार होता है ना, जैसे 100.50 पैसा, 99.50 पैसा, तो वो 0.50 जो लिख रहे हैं वो फ्लोटिंग वैल्यू है। ठीक है। उसमें इंटीजर पार्ट भी और डेसिमल पार्ट भी है। ठीक है। तो वो हमारा किस में आता है, डेसिमल में। ठीक है। सपोज 77.50, ठीक है, 99.15 परसेंटेज की जहां तक बात है, जो स्टूडेंट्स के एग्जाम होते हैं उसके अंदर जो बच्चों के मार्क्स आते हैं, कहीं पर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो वो भी डेसिमल में आती है। ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो द केस। तो जितने भी डेसिमल नंबर्स है फ्लोटिंग कैटेगरी में आप उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी। थर्ड टाइप आता है हमारा कॉम्प्लेक्स का। होप सो इजी है ये, है ना। पाइथन बच्चों के हिसाब से भी इजी, और जो कंपटीशन लेवल एग्जाम आता है, आपको बताना चाहूंगा 2023 का जो एस्टेट एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 60। ठीक है। 60 का मतलब बहुत बड़ा पार्ट होता है सब्जेक्ट के अंदर हम बात करें।
साथ साथ जो 2024 का पेपर रिसेंटली अभी जुलाई में हुआ था कंडक्ट, उसके अंदर भी 5 क्वेश्चंस पाइथन के आए थे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी थोड़ा सा हम इसको वेटेज दे रहे हैं कि जो जो क्लासेज आपके साथ कवर की जा रही है उसको ये मान के चले कि उनमें से भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ जो भी क्लास के अंदर हम टॉपिक ले रहे हैं वो स्पेसिफिक ले रहे हैं, ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उसका जो भी क्लैरिटी है वो मिलती रहे। साथ साथ और आप पिछले सालों के जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं उनको भी आप अगर ट्राई करेंगे अपने लेवल पे, जैसे 2023-24 का उससे ही स्टार्ट हुए थे, उससे पहले हमारा C++ का सिलेबस इंक्लूड था, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अब 2023 और 24 से आ रहा है वो आपका पाइथन है, ठीक है। तो आप इस वीडियोस जितनी भी सीरीज हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं बिल्कुल स्पेसिफिक है, हर एक वीडियो को आप बिल्कुल कंसंट्रेटिवली देखिए, समझे, कुछ नहीं समझ आता पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डालिए, वी विल रिप्लाई यू, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है देखिए, इसकी जो फॉर्म होती है दैट इज ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y। देखिए जो नॉन मेडिकल के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट की बात करें उसके अंदर क्या होता था, हमारा ना कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर आता था, उसके अंदर क्या होता था, नंबर की फॉर्म होती थी x प्लस आयोटा y, ठीक है। हम उसको ऐसे भी लिख लेते थे a प्लस आयोटा b, कुछ इस टाइप से। इसमें ना दो पार्ट होते थे, a हमारा क्या होता था, रियल पार्ट होता है, और ये जो b के साथ आई लगा ये हमारा क्या होता है, इट स्टैंड फॉर इमेजिनरी, ठीक है। तो दो पार्ट होते हैं इसके, रियल और इमेजिनरी। तो जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, जो आयोटा के बिना है वो हमारा रियल पार्ट हो जाता है। तो अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है, सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है, 7 प्लस आयोटा 8, तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कौन सी डाटा टाइप में फॉल करेगा,